आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, जब शोर आएगा आज का वक्त है, कल हमारा काम आएगा, जब कहेंगे या रसूल अल्लाह, हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सलाम, आदाब। हाजिर हम फिर से एक नए और वीडियो को लेकर। एज यू नो, आजकल चर्चाओं में हैं मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी। पता नहीं इन लोगों को क्या दर्द है। बात इजराइल और फलस्तीन की हो रही थी और मुफ्ती साहब ने एक शेर पढ़ा और इनको दर्द हो गया कि कुत्ता जो शब्द है वो हमारे लिए इस्तेमाल किया गया है। मतलब साफ है कि शायद ये कुत्ते हैं या कुत्ता बनना चाहते हैं, बलात्कारी ये हैं, घोटालेबाजी हैं, देश को इन्होंने बेच डाला, सब कुछ कंगाल कर डाला। बस सिर्फ इनके पास क्या है, एक भगवा वस्त्र, वो भी आधा अधूरा। और उसके बाद बदनाम करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी जैसे लोगों को, खुद की तरफ नहीं देखते। समाज को जहरीला कर दिया है, जहर फैला दिया है। कहते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी ने भड़काऊ भाषण दिया है, हेट स्पीच थी। उन्होंने कहा था कि कुछ देर की खामोशी है, आखिर शोर आएगा, आज कुत्तों का है, कल हमारा दौर आएगा। ये कुत्ते बन बैठे और उस बात को अपने ऊपर ले लिया। अगर ये वाकई कुत्ते हैं तो समझिए ये शेर इन्हीं के लिए मैं कहता हूं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मुसलमान का बच्चा बच्चा बोलेगा अगर उनके उलमाओं पर, उनकी हदीसों पर, उनके कुरान पर उंगली उठाई जाएगी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और इसी बात पर सुनेंगे कुछ लोगों को हेट स्पीच का हवाला देकर जिस तरह मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार किया गया। संविधान को ताक पर रखकर जब से सत्ताधारी पार्टी आई है तो सब संविधान को हाथ में लेकर ऐसे ही बोलते हैं, मुल्लों को काटो, भगाओ, गाली दो, पाकिस्तान भेजो, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। मुफ्ती साहब ने एक शेर पढ़ा, वो भी इजराइल और फलस्तीन के जलसे में, तो वो हेट स्पीच हो गई। फ्रेंड्स, लेट्स कम एंड वॉच और देखते हैं हेट स्पीच कौन कौन लोग कैसे कैसे देते हैं। देते तो बहुत लोग हैं, लेकिन कुछ क्लिप्स हम यहाँ पर लेंगे और मौलाना सलमान अजहरी को भी सुनेंगे और फिर आप फैसला कीजिएगा कि हेट स्पीच क्या थी। क्या एक तरफा डंडा नहीं चला? अगर वाकई ये संविधान पर चलने वाला देश है, सेकुलरिज्म यहाँ पर है, तो सबके साथ बराबर का सलूक होना चाहिए। नहीं तो मुफ्ती सलमान अजहरी बिल्कुल निर्दोष हैं, और नहीं तो नहीं, वो है ही निर्दोष। उन्होंने किसी समुदाय के बारे में या किसी विशेष जो पंथ है उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको बुरा लगे। बहरहाल, मीडिया आजकल बिकी हुई है, एज यू नो, आप जानते हैं। सबसे पहले सुन लेते हैं गोदी मीडिया के इस दलाल पत्रकार को और उसके बाद सुनेंगे बाकी लोगों को भी, और फिर फैसला करेंगे आप लोग हेट स्पीच किसने दी, या फिर या एक तरफा हुआ जो भी कुछ हुआ। सो लेट्स कम। राम मंदिर निर्माण का हवाला देकर काशी और मथुरा की बात कहकर लोगों की भावनाओं को भड़काने की कोशिश की है। कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आए हैं। गुजरात एक मौलाना ने तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जिसे बोलकर बताना भी ठीक नहीं होगा। हालांकि इस मौलाना को गुजरात पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार कर लिया है और इस मौलाना की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस को पापड़ बेलने पड़े। कल पूरी रात मुंबई में हंगामा होता रहा। मुफ्ती सलमान अजहरी ने जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण दिया था और इसके बाद ये भाषण मुंबई आकर छुप गए। कल गुजरात पुलिस मुंबई पहुंची। मौलाना कभी छुपते नहीं।
और ये बोलकर बताना भी मुश्किल है, बहुत बड़े संत हैं आप। आपकी गोदी मीडिया आए दिन पता नहीं किस तरह की गाली गलौज करती रहती है। कोई शर्म नाम की चीज है ही नहीं आपको। को घेर लिया। आज बड़ी मुश्किल से गुजरात पीटीएस की टीम मौलाना को अहमदाबाद लेकर आई। इस वक्त जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अजहरी से पूछताछ चल रही है। 31 जनवरी को जूनागढ़ में मुफ्ती सलमान अजहरी ने जलसा किया था और इस प्रोग्राम में मौलाना अपना बैलेंस को बैठे थे। उन्होंने कहा था अभी काफिरों के अच्छे दिन चल रहे हैं, वक्त बदलेगा, अभी तो करबला की जंग बाकी है। बिल्कुल बाकी है। से उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, जब शोर आएगा आज का वक्त है, कल हमारा काम आएगा, जब कहेंगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कुछ शब्दों को तो हमें भी बीप करना पड़ा, सुनाए नहीं जा सकते। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तो पुलिस ने मौलाना के खिलाफ केस दर्ज किया और गुजरात पुलिस मौलाना को अरेस्ट करने मुंबई पहुंची। लेकिन जैसे ही पुलिस मुफ्ती सलमान अजहरी को पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची, उसके कुछ ही मिनटों के भीतर रात में ही घाटकोपर थाने के बाहर हजारों लोग इकट्ठा हुए। पुलिस स्टेशन के बाहर जमकर नारेबाजी हुई। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि पुलिस को मौलाना को सामने लाना। सलमान अजहरी ने पुलिस स्टेशन की खिड़की से ही तकरीर की। लोगों को समझाने के बजाय पहले ये बताने की कोशिश की कि पुलिस उन्हें बिना किसी क्राइम के गिरफ्तार कर रही है। उन्होंने पुलिस स्टेशन के बाहर हो रहे हंगामे को जायज ठहराया और सबसे अंत में लोगों से शांत रहने की, पीस बनाए रखने की अपील की। लेकिन भीड़ ने किसी की बात नहीं सुनी। लोग नारेबाजी करते रहे। हालांकि पुलिस ने बार-बार भीड़ को चेतावनी दी, लोगों से वापस जाने को कहा, लेकिन जब लोग नहीं माने, भीड़ जुटी रही, तो पुलिस ने लाठी चार्ज करके नौजवान को हटाया। गैर कानूनी काम मत कीजिए, गैर कानूनी काम मत कीजिए। आपसे गैर कानूनी काम अगर आपसे हुआ तो मुंबई पुलिस हंगामा करने वाले लोगों के खिलाफ भी घाटकोपर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 5 लोगों को अरेस्ट भी किया है। अब पुलिस ये पता लगा रही कि इतने कम वक्त में इतनी भीड़ आने के बाद कैसे पहुंची, इसके पीछे किसकी साजिश थी, कोई पता नहीं लगेगा। कल जो घाटकोपर पुलिस स्टेशन के सामने जो इंसिडेंट हुआ उसके बारे में घाटकोपर पुलिस थाने में गुना दाखिल किया है। उसमें 5 लोगों का अरेस्ट किया है। घाटकोपर पुलिस स्टेशन की तरफ से ये इसकी इंक्वायरी चल रही, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। हम लोगों को अपील करेंगे कि कोई भी अफवाह पे ध्यान ना दो, जो भी कंफर्म करना है हमसे पुलिस से करो। हमारा बंदोबस्त सब जगह पे तैयार है। जो भी एंटी सोशल एलिमेंट्स होंगे उसके ऊपर मुंबई पुलिस कड़क से कड़क कार्रवाई करने के लिए हम सबको अपील करेंगे कि सोशल मीडिया पे बिना हमसे कंफर्म किए बिना अननेसेसरी कोई भी एंटी सोशल ऐसा पोस्ट ना करें। हम उसके ऊपर हमारा ध्यान है। थाने के बाहर करीब 8 घंटे तक हंगामा चलता रहा। लाठीचार्ज के बाद भीड़ हटी तो गुजरात पीटीएस की टीम मुफ्ती सलमान अजहरी को लेकर निकल पाई। मुफ्ती के समर्थन में एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान भी घाटकोपर थाने पहुंच गए। वारिस पठान ने कहा कि मुफ्ती सलमान को मुसलमान होने की वजह से परेशान किया जा रहा है। सही कहा। सलमान अजहरी ने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया, बल्कि वो तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बोल रहे थे। वारिस पठान ने सही कहा। होगा इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए इससे भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर। चुन के मारेंगे। 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ पूरा एफआईआर होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ जो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाई है, मैंने सिर्फ अशार पढ़ा है। और वहां पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा एटीएस आ जा रही है, यहाँ पर गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहां पर।
हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके साथ, में संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। भड़काऊ तकरीर देकर नफरत का माहौल पैदा करने वाले मौलाना सलमान नजरी खुद को इस्लामी रिसर्च स्कॉलर बताते हैं। जामिया रियाजुल जन्ना नाम के संगठन के संस्थापक हैं। अल-अमान एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट से जुड़े हैं। मौलाना अजहरी ने काहिरा की अल अजहर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मुस्लिम समाज के भीतर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। सोशल मीडिया पर मुफ्ती के कई लाख फॉलोअर्स हैं। मौलाना अजहरी को यूट्यूब चैनल को 4.5 लाख से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। इंस्टाग्राम पर अजहरी के करीब 5 लाख फॉलोअर्स हैं। फेसबुक पर 3.5 लाख से ज्यादा, ट्विटर पर 72,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। मुफ्ती अजहरी के खिलाफ इस तरह की भड़काऊ तकरीरों के कारण करीब 1 दर्जन केस पहले से रजिस्टर्ड है। मुफ्ती सलमान अजहरी अब तक इसी तरह की तकरीरों के सहारे सोशल मीडिया पर अपने फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाते रहे। मौलाना एक जगह भाषण देते हैं, फिर उनके सपोर्टर्स सोशल मीडिया के जरिए उसे सर्कुलेट करते हैं और मौलाना की दुकान बड़े आराम से चल रही थी। लेकिन अब इसी सोशल मीडिया के चक्कर में मौलाना सलाम अजहरी कुछ ज्यादा ही बोल गए। अब सलाखों के पीछे पहुंच गए। अब उनका फ्यूचर क्या है, इसका फैसला तो कोर्ट में होगा। कानून तय करेगा कि उन्हें सजा दी जाए या छोड़ दिया जाए। लेकिन मैं उन नौजवानों को सावधान करना चाहता हूं जो इस तरह की तकरीरों से प्रभावित हो जाते हैं, उनको वीडियोस को लाइक करते हैं, उन्हें फॉरवर्ड करते हैं, समाज में नफरत फैलाने वाले इस तरह के वीडियोस को सर्कुलेट करते हैं। और उन नौजवानों को क्या समझाओगे जो श्री राम के नाम पर कत्ल कर देते हैं? समाज में सद्भाव बनाए। तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे इस दलाल पत्रकार को, जो नौजवानों को भी आगाह कर रहा था और शायद बोल रहा था कि आजकल मुस्लिम समाज के नहीं, हिंदू समाज के नौजवान बिगड़ते जा रहे हैं। राम के नाम पर किसी का कत्ल कर देते हैं, जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हैं, हाथों में डंडे लेकर मुसलमानों पर लाठियां चलाते हैं, जहां मुसलमान कमजोर दिखता है वहां पर उसको दबाते हैं। ये दलाल पत्रकार। बहरहाल बीजेपी की कार्रवाई से सारी गोदी मीडिया खुश होती है और जो वो बीजेपी करती है उसको जायज ठहराने की कोशिश करती है। उसी कोशिश में दलाल पत्रकार था, लेकिन आगे और भी है। फिर फैसला करेंगे कि हेट स्पीच क्या होती है। अलीगढ़ में सनातन धर्म सभा हुई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, लेकिन इसमें संतों ने ऐसी जुबान चलाई जो कम से कम संतों को शोभा नहीं देती। संतों ने दूसरे समुदाय को लेकर जमकर भड़ास निकाली। संत भी वही थे जो पहले भी इस तरह के तेवर दिखा चुके। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा के बैनर तले हो रही इस सनातन संघ सभा का मकसद तो धर्म का संदेश देना था। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के नेक काम के लिए इसको बुलाया गया था, लेकिन असल में मंच से ऐसे भड़काऊ भाषण दिए गए जिसको हुबहू दिखाना सुनाना तक संभव नहीं है। कुछ लोगों ने मंच से सारी हदें पार कर दी। एक समुदाय को लेकर आपत्तिजनक बातों तक ही कुछ संत सीमित नहीं रहे। कालीचरण महाराज ने तो हिंदुओं को चेतावनी दी है कि उनकी बहन बेटियां तक महफूज नहीं है। मोदी जी ने युद्ध छेड़ दिया पाकिस्तान के साथ में, तो यहाँ के मुसलमान किसका साथ देंगे? किसका साथ देंगे? ये समझो। अगर ये नहीं समझते तो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, अपनी पत्नी, अपनी लवर, इनकी टेंशन हो, उनका अगर संशय हो तो उनको पैसा लगेगा। ठीक है, हम भी लाए, तुमको डंडा आ जाएगा। 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे तुम? 100 लोग आ गए तो क्या कर लोगे? ये ऐसी खतरनाक कंडीशन है। इस कार्यक्रम के संयोजक हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती ने तो महिलाओं को सलाह दी है कि धर्म की रक्षा के लिए वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें।
अन्नपूर्णा भारती की बात पर यदि नरसिंहानंद भी मुहर लगाते नजर आए। उनका भी कहना था कि धर्म की रक्षा करनी है तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने होंगे। हम केवल आप लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, हम खुद नहीं कर सकते कुछ भी। हमने अपने लोगों से कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें और अपने बच्चों को अपने परिवार की अपनी रक्षा करने में सक्षम बनाएं। अपने धर्म के प्रचार का हक सबको है, लेकिन इसके नाम पर कटुता बढ़ाने और माहौल बिगाड़ने को जायज नहीं ठहराया जा सकता। अलीगढ़ से शुभ, आज तक। तो फ्रेंड्स, ये हेट स्पीच नहीं थी, नो नेवर। ये बीजेपी का शासन है, ये रामराज स्थापित हो चुका है, ये हेट स्पीच नहीं थी, ये तो प्यार का नगमा था जिसमें उन्होंने तमाम मुसलमानों की जो अपने वतन से मोहब्बत करते हैं उस पर भी उंगली उठाई, और जो हिंदू मुसलमानों पर उंगली उठाते हैं कि इनके यहाँ बहुत बच्चे पैदा होते हैं, उनको भी सलाह दी कि तुम भी खूब बच्चे पैदा करो। वाह क्या खूब है, संसाधन घटते जा रहे हैं और ये जनसंख्या विस्फोट करने के चक्कर में है। मतलब ये हर तरफ से मामले को बिगाड़ना चाहते हैं। वैसे कुल मिलाकर फिर भी मैं यही कहूंगा कि ये हेट स्पीच नहीं थी, तो प्यार का नगमा था। हेट स्पीच तो सलमान जहरी ने दी क्योंकि वो मुसलमान है। हिंदी तो कुछ भी कहे, चाहे अपनी माँ को ही गाली दे, नहीं, वो गाली नहीं है, वो सरगम है, प्यार का संगीत है, नगमा है। फ्रेंड्स, अभी और आगे देखने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। राम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाल। ये एक संत की बोली है, ऐसी बोली। यहाँ गांधी जी को सांकेतिक रूप से गोली मारी जाती है, और उनकी मूर्ति से खून भी निकलता है, और फिर मिठाई बांटी जाती है, और ये सब कौन कर रहा है? हिंदू महासभा के लोग। लेकिन ये क्या नहीं है, गलत काम नहीं है, रामराज आ चुका है और राक्षसों का दौर है। और वैसे भी ये कोई हेट स्पीच का हेट वर्क, हेट एक्शन भी नहीं है, नहीं, ये तो उछलकूद कर रहे हैं, बंदरिया है, ये उछलकूद कर रही है। आइए देखते हैं इसको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर अखिल भारत हिंदू महासभा की नेता पूजा शकुन पांडे ने मर्यादा की सारी हदें लांघी। उन्होंने गांधी जी का एक पुतला बनाकर उसे गोली मारी और फिर राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे का शहादत दिवस बनाया। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव शकुन पांडे ने इसके बाद वहाँ मौजूद अपने समर्थकों और संगठन के सदस्यों के बीच मिठाई भी बांटी। शकुन पांडे का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा की ओर से महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मुख्य वाला कार्यक्रम आयोजित किया गया था। शकुन पांडे अलीगढ़ से अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय में राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गोडसे का शहादत दिवस मनाने के लिए पहुंची थी। इस मौके पर वहाँ हिंदू महासभा के कई समर्थक भी मौजूद थे। शकुन पांडे ने जब पुतले पर गोली चलाई तो उससे खून जैसा तरल पदार्थ भी बाहर निकला। वीडियो में उस दौरान वहाँ इकट्ठा लोगों को नाथूराम गोडसे अमर रहे के नारे लगाते हुए भी देखा जा सकता है। गोडसे का संबंध हिंदू महासभा से भी बताया जाता है। हिंदू महासभा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर हर साल नाथूराम गोडसे का शहादत दिवस या शौर्य दिवस मनाता है। आपको बता दें कि शकुन पांडे का संगठन मूल हिंदू महासभा से नहीं जुड़ा है, उन्होंने अलग से अपना संगठन बनाया है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हर साल इस तिथि को पूरा देश शांति दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी थी।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। किसी को कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको फंसाओगे सत्ता में बने रहने के लिए। तो फ्रेंड्स, भी आप देख रहे थे, ये कोई हेट एक्शन नहीं था, ये तो शूटिंग चल रही थी, हेट फिल्म की शूटिंग, जो शायद 2024 में रिलीज होगी। आइए अब सुनते हैं मौलाना सलमान अजहरी के वकील को, वो क्या कहते हैं। वैसे कहीं जाइएगा नहीं, इसके बाद एक और प्यार का नगमा आपको सुनाएंगे। तो चलिए फिलहाल वकील साहब को सुन लेते हैं। कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको फंसाओगे सत्ता में बने रहने के लिए। अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं। सावधान होने की जरूरत है। अगर सब पे बराबर कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज ये नहीं कहता हम ये आंदोलन करेंगे, वो कहते इसको भी करो। मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया बाकी बकवास में कार्रवाई नहीं होती, और ये एक ने कुछ कहा है और ये कह रहा मैंने इजराइल और भी कहा है, इस पे कार्रवाई हो रही है, जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलने लगा। आपको हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कई बकवास कर चुके, किसी जीव काटेंगे, किसी इस तरह के इनाम की बातें कर चुके हैं। उन पे कार्रवाई नहीं। हाँ, सरकार ऐसी होती है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती है, और बदनाम होता सारा संप्रदाय। अब मान लो कोई हिंदुत्व के नाम पर मोदी को गलत काम कर रहा है, आरएसएस को गलत काम करे, हिंदू जिम्मेदार थोड़ा इसके लिए, ये खुद जिम्मेवार है। हो सकता है इनकी राजनीति में हिंदुत्व की ठेकेदारी करने से, बोलने से, ऐसे बकवासबाजी करने से इनको वोट का फायदा होता है, इसलिए करते हैं। मगर कानून को सबके साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, प्यार चैनल में आपका स्वागत है। मैं रवि चौधरी। आपको बता दूं जिस तरीके से सलमान अजहरी को जिस तरीके से जमानत मिल चुकी है, इसी पर चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं हमारे साथ। इस हेट स्पीच मामले में उनको गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आइए जानते हैं कि क्या राय है। जमानत मिल गई, अच्छी बात है। जमानत देश के हर नागरिक को मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई क्राइम है या नहीं है, एक्यूज है, उसने सही ऐसा किया कि नहीं किया है, वो तो बात की बात है। ट्रायल में फैसला होता है, कोर्ट करती है। देश के किसी भी आदमी को मुकदमा चले, उसे चुपचाप उसको ट्रायल को फेस करे, और जमानत सबको मिलनी चाहिए, क्योंकि बेल इजरूल यानी बेल लोगों को मिलना लोगों का अधिकार है, ये कानून है। फंडामेंटल राइट टू लाइफ के तहत भी आता है। और जेल इज एक्सेप्शन। जेल में तो रेयर एंड रेयर केस रखना चाहिए लोगों को, वरना रखना ही नहीं चाहिए। अजहरी को भी जमानत मिली है, ये अच्छा कदम है, और कोर्ट ने सही किया है। क्योंकि अजहरी ने जो बात कही है, पूरा कंटेक्स्ट में देखेगी कोर्ट, पूरा भाषण क्या था, क्या वो कहना चाहते थे, क्या वाकई यहाँ के किसी समुदाय को, संप्रदाय को वो कुछ गलत कहना चाहते थे, या किसी की भावना को उसे ठेस पहुंची है कि नहीं पहुंची है, ठेस पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए। इतनी भी ठेस नहीं है कि किसी के कुछ बोलते ही कहेंगे मेरे को ठेस पहुंच गई है, ठेस वेस का कोई मामला बनता नहीं। तो इस वजह से जमानत मिलना सबका अधिकार है, जमानत मिलनी ही चाहिए, सबको जमानत मिलनी चाहिए समय पे। उन्होंने जो भाषण दिया था वो काफी भड़काऊ था, लोगों को मान ठेस हुआ है, हानि हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकार पक्ष के नजदीक हैं आजकल लोग, और पूरा का पूरा समाज, देश के लोग, न केवल मुस्लिम, इवन जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो लोग भी जब पढ़ते हैं बहुत सारी बकवासबाजी आती है। जो ऐसे लोग हैं जिनको सत्ता पक्ष का प्रोटेक्शन मिलता है, अगर उन पे ये कार्रवाई होती तो अजहरी भी शायद इतनी बोलने की हिम्मत नहीं करता। और एक बार तो यहाँ पर क्या हुआ, इवन हाईकोर्ट के जज को बदल दिया रातों रात। जस्टिस मुरलीधर को उन्होंने किसी केस में कहा था हेट स्पीच के मामले में कि मिस्टर ठाकुर हैं, क्या नाम उनका, ठाकुर जो अनुराग सिंह ठाकुर, और बीजेपी के जो दिल्ली के सीएम थे, उनके बेटे प्रवेश वर्मा, सिंह वर्मा के बेटे, इन दोनों के खिलाफ जस्टिस मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट में जज थे, उन्होंने कहा एफआईआर दर्ज करो इन लोगों की। इनका भाषण हेट स्पीच में आता है। तो ऐसे लोगों का, क्योंकि वो सरकार के नजदीक थे, सरकार में थे, उनके खिलाफ जो एफआईआर करनी चाहिए थी, लोगों को करवानी चाहिए थी, उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं की। जब लोग कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कहा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। रातों रात उस जज का तबादला कर दिया गया। तबादला करने में शामिल आज के जो चीफ जस्टिस
जस्टिस बैठे हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ ये भी शामिल है। अच्छा, तो ये काम उसी वक्त हो जाता तो इस देश के लोग ना तो कोई रिएक्शन में, ना कोई ये कहे कि भाई कोई आदमी बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तो दूसरे संप्रदाय का बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ये कहने का बहाना इस देश के नागरिकों को नहीं मिलना चाहिए। अजहरी ने जिस तरीके से ये भाषण दिया था कि कुत्ते का वक्त आएगा, ये लोग कह रहे थे कि ये गलत है, इसे वो कैसे भी है, क्योंकि जो अपने आप को रिलीजियस लीडर कहता है ना, उसको किसी को भी इस तरह की शब्दों से बोलना प्रश्न चिन्ह है उस आदमी की नॉलेज को भी। ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए, किसी को नहीं बोलना चाहिए। यहाँ कुत्ता किसी को नहीं कह सकते अपन, क्योंकि तो कुत्ता है नहीं। कुत्ते को तो कुत्ता कहोगे, इंसान को आप कुत्ता नहीं कह सकते, कहना भी नहीं चाहिए। उनको भी महसूस हो रहा होगा ये बात, उनको अपने वक्तव्य के बारे में स्पष्टीकरण देना चाहिए। और झूठ हो उनको लगता है उन्होंने गलत किया तो उसकी माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मुझे न्यायालय में भरोसा है और इसी भरोसे के देखा जाए तो उन पर बेल मिल गई। बेल मिलना अलग चीज है, बेल मिलना अलग चीज है, दोष सिद्ध होना अलग चीज है। वो तो ट्रायल बताएगी, ट्रायल में दोनों पार्टियां जीरे एविडेंस सारी बातें होंगी और जज अपने विवेक से फैसला लेंगे लोगों के अनुसार उन्होंने गलत किया कि नहीं किया। मगर बात ये है, देश में कोई भी इस तरह की बात करे, सबसे पहले तो इस मामलों में ये जो रिलीजियस लोग है ना जितने, ये जो अपने आप को हिंदू का ठेकेदार कहते हैं, हिंदू धर्म का भी, हिंदू संप्रदाय का, वो भी कहीं बकवास कर चुके हैं, किसी की जीभ काटेंगे, किसी इस तरह के नाम की बातें कर चुके हैं, उन पे कार्रवाई नहीं हुई। लोग कह रहे थे कि मौलाना जो है माहौल भड़काया है, माहौल वो कार्रवाई नहीं हुई, वो कार्रवाई होनी चाहिए। कई लोग ऐसे हैं, इवन कई नेता भी ऐसे हैं जो लगातार बकवासबाजी करते रहते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं होती। इससे क्या होता है, समाज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी रिएक्शन के रूप में कुछ बोल जाता है। ये अगर उन्होंने बोला भी ये सोच के, तभी एक रिएक्शन है ये, वरना कोई समझदार आदमी भी किसी को ना गाली देना चाहता, ना गलत बोलना चाहता। तो कृपा दृष्टि रखनी चाहिए एक समान। गिरफ्तार करने के बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने इजरायलियों पर ये बात कही थी, यहूदियों को लेकर। ये भी उन्होंने गलत कहा। यहूदी सारे यहूदी एक जैसे नहीं है। इजराइल के लोग तो खिलाफ हैं लड़ाई के। वहाँ सरकार ऐसी होती है, सरकार सत्ता में बने रहने के लिए इस तरह के खेल खेलती है और बदनाम होता सारा संप्रदाय। अब मान लो कोई हिंदुत्व के नाम पे मोदी को गलत काम कर रहा है या आरएसएस को गलत काम करे, हिंदू जिम्मेदार थोड़ा इसके लिए, वो खुद जिम्मेवार है। हो सकता है इनकी राजनीति में हिंदुत्व की ठेकेदारी करने से, बोलने से, ऐसे बकवासबाजी करने से इनको वोट का फायदा होता, तो इसलिए करते हैं। मगर कानून को सबके साथ एक जैसा इलाज करना चाहिए और पूरी मानव जाति कहीं भी हो, चाहे इजराइल हो चाहे कहीं भी हो, पूरी दुनिया के मेजोरिटी लोग युद्ध नहीं चाहते। ये लोग तीन तरह के लोग हैं जो हमेशा शोषण करते हैं और युद्ध तक ले जाते हैं लोगों को। वो कौन तीन तरह के एम्पायर हैं, साम्राज्य हैं। नंबर एक रिलीजियस एम्पायर, जिसमें अजहरी भी हो चाहे और भी हो, जितने भी, चाहे हिंदू के ठेकेदार हो, चाहे मुस्लिम के ठेकेदार हो, चाहे क्रिश्चियनिटी के ठेकेदार हो, कोई भी रिलीजियस लीडर है जो अपने फॉलोअर की संख्या बढ़ाना चाहता है और लोगों के तालियां बजाने से गदगद होकर कुछ भी बकवास करता है, और इसको कहते हैं हम रिलीजियस एम्पायर, सांप्रदायिक साम्राज्य। इसके चक्कर में जो रहता है ना, मेरा कितने फॉलोअर होंगे, कई आपने देखे होंगे हिंदुओं के भी या कुछ बाबा जेलों में पड़े हैं, इतने लोग तालियां पीटते हैं उनकी, कोई रेपिस्ट है, कोई कुछ है, और अभी भी अंध भगत उनके तालियां पीटते रहते हैं और उनके दरबार में जाते हैं। नंबर एक तो ये रिलीजियस एम्पायर। नंबर दो कारपोरेट एम्पायर, बिजनेस। जैसे एक आदमी मैं ही दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, ऐसी सारी कंपनियां और उनके सारे के सारे लोग शोषण करते हैं, सरकारों से मिलकर षड्यंत्र करते हैं। तीसरा है पॉलिटिकल एम्पायर। पॉलिटिकल एम्पायर है कोई पार्टी का मैं ही सत्ता में हूँ, कोई आदमी का मैं ही सबसे महान, या एक ही आदमी के फोटो पूरे देश में लगे, या एक ही आदमी की गारंटी, एक ही आदमी सरकार भी हो जाए, पार्टी भी हो जाए। ये है पॉलिटिकल एम्पायर। ये तीनों एम्पायर आज इस देश में षड्यंत्रकारी रूप धारण किए हुए हैं, तीनों मिले हुए हैं, शोषण में लगे हुए हैं और बहुत गलत सलत कर रहे हैं। और जो लोग इनके खिलाफ बोलता है, सही राय देता है, उसको ये अपना दुश्मन समझते हैं। किसी को कहेंगे तुमने सांप्रदायिक भाषण दे दिया, उसको बचाओ। ये सत्ता में बने रहने के लिए अजहरी जैसे काफी लोगों को पकड़ सकते हैं। सावधान होने की जरूरत है। इस तरीके से अजहरी ने जो भाषण भड़काऊ दिया था, इस पर लोगों ने ये कहा था कि इससे भावनाएं आहत होती है लोगों की, और जिस तरीके से उन्होंने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, उसके बाद जब उनकी गिरफ्तारी हो जाती है तो तमाम राज्यों से जो है मुसलमान लोग एकत्रित होकर के उनकी रिहाई की मांग करते हैं। कहते हैं जब रिहाई नहीं होगी तो हम दिल भरो आंदोलन करेंगे।
नहीं सही किया। मैं अजहरी के समर्थन में नहीं हूँ। अजहरी ने गलत किया है, मगर अजहरी से पहले कितनों ने गलत किया है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। तब जाके मुसलमान समाज को समुदाय को ये हुआ कि हमारे ऊपर कार्रवाई करते हो और अपने ऊपर कार्रवाई नहीं करते, जो उनको आपके सरकार के नजदीक हैं। वो लोग इतने बकवास करते हैं, मंत्री संतरी बकवास करते हैं, MP बकवास करते हैं, रिलीजियस लीडर हिंदू बकवास करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं की। उस बात का रोष है। अगर उन पे कार्रवाई होती तो शायद अजहरी भी ये ना बोल पाता। अजहरी ने ये बोला भी है, और इस पे कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज फिर भी सामने नहीं आता। मुसलमान समाज कोई भी समाज बेवकूफ समाज नहीं है। सारे समाज सब कुछ देख रहे थे इसमें क्या हो रहा है। अगर सब पे बराबर कार्रवाई होती तो मुसलमान समाज ये नहीं कहता हम जेल पर आंदोलन करेंगे, वो कहते इसको भी करो। मगर क्योंकि उन्होंने देख लिया कि बाकी बकवास करते हैं तो कार्रवाई नहीं होती, और ये एक ने कुछ कहा है, अब ये कह रहा है मैंने इजराइल ये कहा है तो इस पर कार्रवाई हो रही है, तो जानबूझ के भेदभाव किया जा रहा है। तो ये इस तरह समुदाय का इकट्ठा होना मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। ये सही कहा समाज ने। अगर इसको नहीं छोड़ा या इसको वो करोगे तो हम जेल पर आंदोलन करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। जिस तरीके से रिहाई हो जाती है, कुछ लोगों को आज भी आपत्ति है कि उनकी रिहाई क्यों हो गई, उनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, ये कौन कह रहे इनकी रिहाई नहीं, कट्टरवादी लोग होंगे, कोई नॉनसेंस बातें हैं ये। सबकी रिहाई होनी चाहिए। यहाँ का हर नागरिक पूरा देशभक्त है, हर नागरिक को अपने देश से उतना ही प्यार है। ये किसी को ठेका नहीं है कि ये भारत माता या ये देश हिंदू ही इसके रखवाले हैं। हर एक जो यहाँ का मिट्टी में पैदा हुआ है, पला बड़ा है, सब यहाँ के बेटे बेटियां हैं, सबको उतना ही ख्याल है, और सब सामाजिक लोग हैं, सब अच्छे लोग हैं। ये सारी रिएक्शन समाजों में जब होती है कि मेजोरिटी के नाम पे या धींगा मुझसे के नाम पे किसी एक पे गलत आदमी पे कार्रवाई नहीं होती और दूसरे पे कार्रवाई होती है। इसलिए मेरी पूरे समाज से ये एक विनती भी है, न केवल मुस्लिम समाज से, पूरे हिंदू समाज से भी, क्रिश्चियन और बौद्ध सिख सभी लोगों से, इन वक्त में इलेक्शन का एक ऐसा माहौल है जहाँ पे सरकार पे ऑलरेडी ब्लेम है और वो इस तरह की हरकतें करते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो लोगों को बांट के पॉलिटिकल अपना विन करने के लिए, पॉलिटिकल गेम खेलने के लिए भड़का सकते हैं आपस में। एक दूसरे के खिलाफ भड़कना नहीं है, चुप रहना, शांति का इसमें दान देने की बहुत जरूरत है। लेकिन सर ये बात भी निकल करके आती है, सरकार अपने विरोध में लोगों की बातें सुनना पसंद करती है। 2024 की तैयारियां जो जिस तरीके से कर रही है सरकार, लगातार ऐसे कई एजेंडे को सेट करती है, ऐसा लोग कहते हैं। क्या लगता है? यस, ये सही बात है। और देश में जो पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी नहीं हो रही, पॉलिटिक्स फॉर कंट्री नहीं हो रही, पॉलिटिक्स फॉर वेलफेयर नहीं हो रही, ये पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिकल एम्पायर हो रही है, सत्ता पे कब्जा करने की। ये पॉलिटिक्स में धन उन लोगों की तरफ से आ रहा है जो कि कारपोरेट एम्पायर खड़ा करना चाह रहे हैं या एम्पायर के मालिक हैं वो लोग, और तीसरे रिलीजियस एम्पायर के लोग जो हिंदुओं के ठेकेदार हैं। उसी संदर्भ में राम मंदिर का दुरुपयोग करने की कोशिश है, वो रिलीजियस एम्पायर की तरह यूज करेंगे। तीनों लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं, तीनों लोग आपस में मिले हुए हैं। देश को सावधान होने की जरूरत है और सबको शांति और भाईचारा बना के अपने बैलेट पेपर से अपना फैसला देने की जरूरत है। क्या लगता है जिस तरीके से उनकी रिहाई हो गई है, अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं दोबारा जेल में डाला जाएगा? वो तो बात की बात है, ट्रायल होगी, उसमें समय लगता है, सभी तरफ की गवाही होती है, सारे डॉक्यूमेंट पेश किए जाते हैं, वो तो समय लगता है उसमें। लेकिन उन्होंने कहा है कि मैंने जो भाषण दिया है वो कोई गलत नहीं दिया है, मुझे अदालत पर भरोसा है। और देखो अदालत रेयरली जानबूझ के गलत काम करेगी, नहीं करती नहीं, वो एविडेंस पे जाएगी। मगर आजकल क्वेश्चन मार्क कोर्टों पे उठ रहे हैं। क्वेश्चन मार्क क्यों उठे हैं? जैसे राहुल के केस में गुजरात की कोर्ट पे क्वेश्चन मार्क उठे, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे भी उठे, वहाँ के जज पे भी उठे, वहाँ की हाई कोर्ट पे भी उठे, और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कमेंट भी किया। और वहाँ के तो जिस जज ने फैसला राहुल के खिलाफ सुनाया था वो जज गैर कानूनी तरीके से प्रमोट भी कर दिया था। जब सुप्रीम कोर्ट को पता चला उसको वापस भेजा, उसकी प्रमोशन कैंसिल की। तो इस तरह के लोगों को प्रमोट करना, किसी को प्रमोशन के लालच में, किसी को और किसी लालच में दे के गलत काम कराना, ये सरकार को काम नहीं है। जो भी इसमें इन्वॉल्व है वो देशद्रोही लोग। क्या रहने वाला 2024 में? क्या लगता है कि सरकार क्या हरकतें अपनाएगी? अगर ईवीएम से इलेक्शन ना हो तो फ्लैट जाएगा, ये सत्ता परिवर्तन होगा देश में अच्छी तरह से। तो ये तो एडवोकेट बलराज मलिक जी जिन्होंने अपनी बातों को बताया किस प्रकार मौलाना मुफ्ती जी की जो है गिरफ्तारी हुई थी और किस बात अब रिहाई हुई है, क्या रिहाई होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी। ये अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं PRB से दलील चौधरी, नमस्कार। तो फ्रेंड्स आप सुन रहे थे
सुप्रीम कोर्ट के वकील साहब को। बहुत टेक्निकल बात कर रहे थे और बहुत अच्छी बात कर रहे थे, बिल्कुल सटीक बात कर रहे थे। इनकी बातों से आगे मैं कुछ कहूँ शायद ठीक नहीं होगा, लेकिन रुकिए, ठहर जाइए दोस्तों, अभी एक और प्यार का नगमा सुनते जाइए। प्यार का नगमा अभी एक और बाकी है। कालीचरण महाराज का संबोधन सुनिए। काम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। उन्होंने हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिया भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जा है। गोडसे जी को नमस्कार है। सुन लो दोस्तों, सुन लो। नाथूराम गोडसे को नमस्कार। सुनो आप भी नहीं सकते, हमें बीप का सहारा लेना पड़ रहा है। कहने को तो ये धर्म संसद था, लेकिन एक धार्मिक मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ऐसी अधार्मिक बातें कही गई कि देश शर्मसार हो गया। धर्म संसद में बुलाए गए कालीचरण महाराज का संबोधन सुनिए। काम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। हमारे आंखों के सामने 47 में कब्जा लिया भैया, दो कब्जा है हमारे आंखों के सामने। ईरान, इराक, अफगानिस्तान तो पहले ही कब्जा चुके थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जा है। उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार डाला। कालीचरण की ख्याति सिर्फ के पाठ की वजह से ये हेट स्पीच नहीं है दोस्तों, प्यार का नगमा है, सुनते जाइए। संसार जिसे महात्मा गांधी के नाम से आज भी आदर से पुकारती है, उसे संत का चोला पहने कालीचरण एक धर्म संसद में अपशब्द कहते रहे। नाथूराम गोडसे जी को नमस्कार है। मार देखो ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है। ये थोड़े फुंसियों का धर्म संसद में मानो कालीचरण ठान कर ही पहुंचे थे कि वो जहर उगल कर ही दम लेंगे। उसने बोला था 15 मिनट पुलिस हटाओ, हिंदुओं को डालेंगे। तो हवा में लात मारी थी क्या उसने? नहीं, हवा में लात नहीं मारी उसने। सच्ची में मुसलमानों की तैयारियां है। खुलेआम बगैर किसी विरोध के इतना सब कुछ बोल लेने के बाद भी कालीचरण महाराज को लगता है कि हिंदू धर्म खतरे में है। राजा कट्टर हिंदूवादी है बेटा। या पीएम हिंदू, सीएम हिंदू और इस जैसे राक्षस जहां पर पलते हो वहां पर हिंदू खतरे में है, तो कहे का हिंदू धर्म? अरे छोड़ो इसको या फिर जूते मारो ऐसे लोगों को। अभद्र टिप्पणी आयोजकों को भी लग गया कि ये ज्यादा हो गया। लिहाजा धर्म संसद के संरक्षक राम सुंदर समेत कई संत आयोजन स्थल से बाहर निकल गए। सब हैरान थे क्या से क्या हो गया। वो गलत था, पूरा गलत था। क्योंकि मैं इसलिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ, हमारी पूरी आयोजक समिति इस चीज के लिए क्षमा चाहती है। हमको ये जानकारी नहीं थी कि कालीचरण महाराज आकर के महात्मा गांधी के बारे में ऐसा शब्द कहेंगे। उन्हें हमने पहले भी कहा था कि इस मंच में कोई भी राजनीति दल या राजनीति नेता के बारे में चर्चाएं नहीं होंगी, केवल सनातन धर्म के बारे में ही चर्चा होगी। ये पहले भी सभी संतों को कहा गया था। उस समय जब महात्मा गांधी जी को गाली दी जाती थी उस समय आपने कुछ नहीं बोला? मैं हाथ मार के मुझे बैठा दिया गया। गांधी को गाली दी गई। यहाँ हम कोई कमेंट नहीं करेंगे बेटा। अभी यहाँ शांति है, जो माहौल है शांति। 2 दिन के इस आयोजन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी आना था, लेकिन वो नहीं आए। इससे पहले हरिद्वार में भी धर्म संसद का आयोजन किया गया, जहां इसी तरह के भाषण दिए गए थे। हेमेंद्र शर्मा, रायपुर, आज तक।
तो फ्रेंड्स, आप सुन रहे थे ये प्यार के नगमे, और मुफ्ती सलमान अजहरी को सिर्फ एक शेर की बदौलत हेट स्पीच के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। और इन्होंने कितने प्यार के नगमे गाए या हेट स्पीच। अगर ये प्यार के नगमे हैं तो मौलाना साहब की हेट स्पीच कैसे हो सकती है? अगर वो हेट स्पीच है तो फिर ये तो बहुत ही घटिया बात है। इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए नहीं। और हम ये मांग करते हैं कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, नहीं तो फिर हम भी वही कहेंगे कि करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जब जब भी जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, जब भी जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और काटोगे जितना उतना मुसलमान बढ़ेगा। जब भी जुल्म का इम्कान बढ़ेगा, अल्लाह की कसम मेरा ईमान बढ़ेगा। और अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। तुम कुछ भी कर लो, लेकिन छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बातें भी हेट स्पीच लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, बुरी लग रही हैं, कोई बात नहीं। एक्शन पे रिएक्शन होता ही है। नहीं तो कोई नहीं चाहता कि आपस में लड़ना और झगड़ना। सब प्यार से रहना चाहते हैं। और हर मसले का हल मोहब्बत ही है। हर मसले का हल प्यार ही है। जमाना नशे में चूर क्यों है हम नहीं समझे। जमाना नशे में चूर क्यों है हम नहीं समझे। इंसान मगरूर क्यों है हम नहीं समझे। सभी को है मालूम हर मसले का हल मोहब्बत है। फिर इंसान मोहब्बत से क्यों है दूर हम नहीं समझे। फ्रेंड्स, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बार फिर कहेंगे कि मुफ्ती सलमान अजहरी को जल्द से जल्द रिलीज किया जाए, नहीं तो तूफान आ जाएगा। इसी के साथ खुदा हाफिज। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में क्या, अगर मुफ्ती सलमान अजहरी को रिलीज नहीं किया गया तो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, ये भी हम कह नहीं सकते। बस आज की वीडियो में लेते हैं आपसे विदा। थैंक यू वेरी मच।